Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. So in the previous video we discussed about the importance of water, what is a water cycle, uses of water. In this video we shall discuss that how we can save water. The topic is saving water. So one by one we will discuss some points. I will give you few tips जिससे आप water को save कर सकते हो. Okay? So let's start reading one by one. We should use bucket for to fill water for bathing. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहाते हैं तो showers use करते हैं, water overflow होता रहता है और आप लोग ध्यान नहीं देते हो. तो जब भी आप bath ले रहे हो, जब भी whenever you are bathing, make sure आप buckets use कर रहे हो, buckets को fill करके फिर आप bath कर रहे हो instead कि आप शावर यूज कर रहे हो. जो लोग शावर यूज करते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो शावर है उससे कंपैरेटिवली ज्यादा पानी वेस्ट होता है. सो इंस्टेड ऑफ शावर वी शुड यूज बकेट्स. ओके. सेकेंड पॉइंट इज वी शुड नॉट बी वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड व्हाइल वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स. कभी कभी हम जो अपने जो क्लोथ्स है उनको वॉश करते रहते हैं या जो यूटेंसिल्स है, जो बर्तन है उनको वॉश करते रहते हैं तो वाटर ओवरफ्लो होता रहता है. पानी को हम ऐसे जो टैप है उसको ऑन छोड़ देते हैं, वो पानी बहता रहता है, हम अलग काम में बिजी हो जाते हैं. तो जब भी हम अपने क्लोथ्स यूटेंसिल्स वॉश कर रहे हैं मेक श्योर हम पानी को वेस्ट ना करें. वाटर रन नहीं हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है और हमें कम से कम पानी यूज करना है क्लोथ्स को और जो यूटेंसिल्स है उनको वॉश करने के लिए. ओके. थर्ड पॉइंट is we should use wet mop to clean our house. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाइप से, जो होज पाइप्स होती है उनको लेके जो घर है, जो फ्लोर है उसको क्लीन करना शुरू कर देते हैं और उससे बहुत सारा पानी वेस्ट होता है. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग होज पाइप्स, हम पाइप्स की जगह अगर हम फ्लोर को जो मॉप होता है, जो पोछा होता है, आपने देखा भी होगा उसके पास एक हैंडल होता है पकड़ने के लिए, उससे हम फ्लोर को क्लीन करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हम रनिंग वाटर पाइप से उसको वॉश करें फ्लोर को, इससे अच्छा है हम एक मॉप यूज करें, उससे फ्लोर को क्लीन करें ताकि पानी भी वेस्ट ना हो. नेक्स्ट पॉइंट इज वी यूज वाटर दैट वाज यूज्ड टू क्लीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू वाटर प्लांट्स. हम बाहर जाते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, वेजिटेबल्स लाते हैं, फिर हमें ये कहा जाता है कि हमें उन्हें वॉश करना चाहिए. अब हमने उन्हें वॉश तो कर लिया, जो वाटर हमने यूज किया हम उसको एज इट इज थ्रो कर देते हैं. सो दैट्स नॉट गुड. हम उस पानी को भी रीयूज कर सकते हैं, हम उस पानी को डाल सकते हैं हमारे पौधों में. यस और नो. तो हमें पानी को रीयूज करना सीखना है ताकि हम पानी को बचा सकें. नेक्स्ट पॉइंट इज टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज व्हाइल ब्रशिंग. कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ब्रश करते रहते हैं, टैप ऑन होता है, पानी गिर रहा होता है, वो वेस्ट जा रहा होता है, उनका ध्यान ही नहीं होता है. तो जब भी आप ब्रश कर रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो तो आप ध्यान रखो कि आपको टैप को ऑन नहीं छोड़ना है. जब रिक्वायर्ड हो, जब जरूरत हो तभी उसको खोलना है और उतना ही पानी यूज करना है जितने की जरूरत है. ओके. नेक्स्ट इज गेट द लीकिंग टैप्स और पाइपलाइंस रिपेयर्ड. देखो कभी कभी क्या होता है हमारे घर में बिकॉज ऑफ सम इश्यूज जो पाइप्स हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो टैप्स है वो लीक करते हैं, उनमें से पानी गिर रहा होता है, वन ड्रॉप और ऐसे करके बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है. तो जब भी अगर आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि जो पाइप्स हैं, जो टैप्स हैं वो लीक कर रहे हैं तो मेक श्योर आप उनको जल्द से जल्द रिपेयर करवाओ. ठीक है, ताकि पानी वेस्ट ना हो. नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज टेक द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर यू वांट टू ड्रिंक. आपको जितना पानी पीना है आप उतना ही पानी फिल कीजिए ग्लास में. कुछ बच्चे क्या करते हैं, फुल ग्लास फिल कर लेते हैं, हाफ ड्रिंक करते हैं और हाफ को थ्रो कर देते हैं, तो वो भी तो वाटर को वेस्ट करना हुआ. यस और नो. तो जितना पानी आपको पीना है आप उतना ही वाटर ग्लास में फिल करें. ओके. नेक्स्ट इज collect the rain water in buckets and use it to water plants as well as other household work. जब भी बारिश हो तो आप क्या करें, बाहर बकेट्स रख दें ताकि उसके अंदर वाटर फिल होता रहे, वाटर को हम सेव कर सकेंगे और फिर उस वाटर को हम आगे पौधों को पानी देने के लिए, क्योंकि आपको पता है द रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो हम उसको पौधों को भी डाल सकते हैं. अगर हमें और कोई भी वर्क करना है तो हम उसको भी उसमें यूज कर सकते हैं.
ठीक है। तो बेटा ये कुछ वेज थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं, और अगर आप इन सारे वेज को अप्लाई करोगे अपनी डेली लाइफ में तो ऐसे हम वाटर को बचा सकते हैं वेस्ट होने से, ठीक है। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है यहाँ पे उसको सेव करना, कंजर्व करना, बचाना। तो हम कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, ये बादल है, बारिश हो रही है, ठीक है, और जो पानी है वो घर की छत पे इकट्ठा हो रहा है, जो घर की रूफ है, छत है, उस पे पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं उसको बचाने के लिए, हम यहाँ से एक पाइप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ से लगाया है, यहाँ से एक पाइप लगा सकते हैं जिसके अंदर से सारा वाटर आएगा, और हम अंडरग्राउंड जमीन के नीचे एक टैंक लगा देंगे और उसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जितना भी पानी हमारी छत पे इकट्ठा हो रहा है उस छत से हम एक पाइप कनेक्ट कर सकते हैं जो कि नीचे जाके एक टैंक से कनेक्टेड हो, एक बड़े से टैंक से, जिसमें वो सारा पानी आके स्टोर हो जाए, और जब भी हमें जरूरत हो हम इस पानी को क्या कर सके, यूज कर सके। सो ऐसे में जिस मेथड से हम रेन वाटर को बचा सके, सेव कर सके, कलेक्ट कर सके फॉर फर्दर यूज, उसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर, बारिश के पानी को बचाना, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ वाटर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो बारिश है उसका कुछ परसेंट पानी जाके अंडरग्राउंड स्टोर हो जाता है, उस पानी को हम यूज करते हैं, वही पानी बाद में हमारे घर में आता है, सप्लाई होता है, और जो वो पानी है हम उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े वाटर क्लीनिंग सिस्टम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, थोड़े टाइम के लिए उस वाटर को उस टैंक में रखते हैं ताकि जितने भी इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो जाए, नीचे बैठ जाए। उसके बाद उसके अंदर कुछ गैसेस मिलाई जाती हैं ताकि जो जर्म्स हैं, जो कीटाणु है वो मर जाए, उसको एयरेट किया जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ताकि जो पानी है एक टाइम के बाद बिल्कुल हमारे यूज के लिए सूटेबल हो, अच्छा बन जाए, उसको अच्छी तरह प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पानी है वो हमारे घर में थ्रू पाइपलाइन, जो पाइप्स हैं उनके थ्रू सप्लाई होता है, और उसके बाद भी थ्रू आरओ, जो आरओ होते हैं हमारे, उसमें हम उसको क्लीन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, और तब हम उस पानी को पीते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ होल प्रोसेस, देयर इज अ होल प्लांट, देयर इज अ होल सिस्टम जिसके थ्रू हम वाटर को क्लीन करके फिर वो हमारे घर में सप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद भी हम अपनी सेफ्टी के लिए आरओ लगवाते हैं, कुछ लोग पानी को बॉयल भी करते हैं ताकि जो जर्म्स हैं, जो क्या कहते हैं, मे बी वाटर के अंदर अभी भी प्रेजेंट हो, वो किल हो जाए, ठीक है। तो ऐसे हम क्लीनिंग ऑफ वाटर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप, चलो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जिसको हम डेली लाइफ में अप्लाई करके वाटर को सेव कर सकते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दी रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है कि हम कैसे बारिश के पानी को बचा सकते हैं थ्रू स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड पाइपलाइंस को अटैच करके। एंड देन वी डिस्कस कि एक पूरा क्लीनिंग सिस्टम होता है जिससे वाटर क्लीन होता है और फाइनली वो हमारे घर में पहुंचता है। I hope these topics are clear to you, but still if you have any doubt you can ask me anytime.